Hello everyone, I am Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this satellite communication lecture series. So today we are going to see numerical problems. So let's start. So this is the questions what I have. I have to calculate the gain in decibel. क्या करना है मेरे को, गेन को जो है ना डेसिबल में कैलकुलेट करना है, डीबी में मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. किसके लिए? ऑफ अ 3 मीटर पैराबोलाइड एंटीना. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट एंटीना यू आर यूजिंग इज अ पैराबोलाइड एंटीना, जिसका जो है ना डायमेंशन दिया हुआ है 3 मीटर, मतलब जो है ना डायामीटर दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर. 3 मीटर का जो है ना डायामीटर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 गीगाहर्ट्ज. तो जो यह है आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन 12 गीगाहर्ट्ज. एज्यूम द अपर्चर एफिशिएंसी ऑफ 0.55. तो आपका जो है ना दैट एफिशिएंसी हैज गिवन दैट 0.55. आपको जो है ना ये 3 पैरामीटर दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है 3 मीटर का, करियर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लेट मी राइट इट F0. तो F0 आपको दिया हुआ है 12 गीगाहर्ट्ज, आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है 55. सो लेट मी ड्रॉ द एंटीना. दिस इज अ पैराबोलाइड एंटीना. अगर आप देखोगे तो कोई भी जो पैराबोलाइड एंटीना है वो इस तरीके का होता है. दिस इज द डायामीटर. ये डायामीटर जो है ना आपको कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है. अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेट मी राइट दिस एरिया. दैट एरिया इज नथिंग बट हाउ मच इट इज गोइंग टू बी अ पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, आर इज नथिंग बट यूर 3/2 का होल स्क्वायर. तो यहां पे आप ये जो एरिया निकालोगे, दैट एरिया इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, सो हाउ मच यू आर एबल टू गेट. इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, सो हाउ मच इट विल बी, पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर. So you will got this area as in a 7.068 मीटर स्क्वायर. तो यहां पे इसका जो एरिया है, एरिया मेरे को यहां से निकल के आ गया, बट ये एरिया मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी मेरा ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल, वट एवर द सिग्नल इज ट्रांसमिटिंग, दैट ट्रांसमिटिंग is not, we are not able to capture all this part. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे एरिया में मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफेक्टिव एरिया को लूंगा, या फिर मैं यहाँ पे अगर जो है ना कैलकुलेट करूं, तो यहाँ पे जो मेरा गेन होता है, इस एंटीना का जो गेन होता है, वो गेन क्या होता है आपका, दैट इज 4 पाई. आपका जो है ना यहाँ पे अफेक्टिव एरिया, इट्स नॉट द कंप्लीट एरिया, इट्स अफेक्टिव एरिया डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर. डिवाइडेड बाई व्हाट, लैम्डा स्क्वायर. तो इफेक्टिव एरिया का मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा एरिया है वो मेरा एरिया इफेक्टिव एरिया नहीं है. यहाँ पे क्या बोल दिया, एफिशिएंसी बता दिया. एफिशिएंसी बोला कि ये 55% ही कलेक्ट कर पाएगा. 100% जो है ना अगर मैं दे रहा हूं, 100% में से सिर्फ 55% को ये कलेक्ट कर पा रहा है, उतने को ही कैप्चर कर पा रहा है. तो मेरा जो इफेक्टिव एरिया होगा, दैट इफेक्टिव एरिया इज नथिंग बट आपका जो एफिशिएंसी है, दैट एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया. तो ये कितना हो जाएगा, 0.55 इंटू आपका जो है ना 7.068 मीटर स्क्वायर. तो ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.887 मीटर स्क्वायर. So what you will got this effective aperture area, as a 3. ये जो effective aperture area है वो कितना मिल गया मेरे को, 3.887 मीटर स्क्वायर. Now what I have this particular value F0. यहाँ पे क्या मिला है मेरे को, F0 की वैल्यू मालूम है, हाउ मच इट इज 12 गीगाहर्ट्ज. तो मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. लैम्डा कितना हो जाएगा, C/F0. तो C कितना होता है आपका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये कितना हो जाएगा, 12 × 10⁹ पर सेकेंड, 1/सेकेंड. सो दिस पर सेकेंड विल कैंसिल. और यहां पे अगर देखोगे तो हाउ मच इट विल बी, 3/120. और क्या बोल सकते हो, 1/ आपका कितना हो जाएगा, 40.
तो लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/40. ओके, तो 1/40 हाउ मच यू आर एबल टू राइट 1 डिवाइडेड बाई 40 इज नथिंग बट इट्स 0.025 मीटर. ये क्या मीटर में मेरे को वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू. अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, गेन जो होता है वो क्या होता है आपका 4 पाई एरिया इफेक्टिव एरिया डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे 4 इंटू पाई इंटू जो है ना आपका एरिया कितना आया था 3.887. तो ये वैल्यू कितना आ गया था हमारा 3.887 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.025 का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो दैट्स व्हाई इट्स बिकम द यूनिटलेस क्वांटिटी. और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हाउ मच यू आर एबल टू गेट, दिस इज द 4 इंटू पाई इंटू, आप अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो तो हाउ मच यू विल गॉट 78,167 पॉइंट समथिंग यू आर गेटिंग. तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको मिल गई दैट इज द गेन. ये मेरे को क्या है डीबी में अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो डीबी में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस जी इन डीबी इज नथिंग बट 10 log g. तो 10 log में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 10 log 78167. तो अगर मैं इसको देखूं 78167, इसका अगर मैं लॉगरिथमिक लूं और इसके बाद इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो हाउ मच आई एम गेटिंग दिस जी वैल्यू, जी इन डीबी. ये डीबी में कितना मिल जा रहा है मेरे को 48.93 डीबी. तो मेरे को कितने में मिल गया 48.93. तो यहां पे आप आंसर में देखो क्या है 48.9. सो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, दिस वन. सो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा. सो हियर व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमको क्या दिया हुआ है, हमको जो है ना एंटीना का डायामीटर दिया हुआ है, एंटीना की एफिशिएंसी दी हुई है. एंटीना का डायामीटर और एफिशिएंसी से मैं क्या कर सकता हूं, इफेक्टिव एरिया निकाल सकता हूं. इफेक्टिव एरिया अगर मेरे को मिल गया तो मेरे को ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है, इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं. लैम्डा की वैल्यू और ए की वैल्यू मिल गई मेरे को, तो आई कैन कैलकुलेट दिस गेन आई कैन कैलकुलेट. गेन की वैल्यू क्या होती है 4 पाई ए बाई लैम्डा स्क्वायर. तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, आई एम एबल टू कैलकुलेट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Okay, so I hope these questions you are able to solve this type of questions. I hope you are able to solve this kind of questions. Okay, so thank you very much.